मेरी कैसे अर्निंग हुई, किस तरीके से ग्रोथ मिलनी चाहती है, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो भाई ध्यान से आज का सेशन जो है वो एंड तक जरूर जरूर देखना। अगर आपने इसमें से मेरी जो चीजें मैंने बताई वो फॉलो कर ली, सो डेफिनेटली आपकी जो है ना वो ग्रोथ बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, आज का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगी, ठीक है, कि एक्चुअली में ग्रोथ कैसे मिलती है। ओके, काफी सारे लोग यही कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई मैम वर्क समझ नहीं आ रहा, कैसे अर्निंग करनी, कैसे सीखना है ना। सो बहुत सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगी जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया, सो भाई आपको बहुत अच्छे से रोड मैप मिल जाएगा कि एक्चुअली में कैसे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, ओके। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही भरोसे बैठ जाते हैं कि मैम रिकॉर्डिंग तो देती हैं तो फिर हम लाइव सेशन क्यों अटेंड करें। देखो एक बात ना आप सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि जो भी पर्सन्स ना लाइव सेशन अटेंड करेंगे ना मेरा, ठीक है, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, उनमें से ना दोनों में से ज्यादा अच्छी ग्रोथ उनकी होगी जो मेरा सेशंस लाइव अटेंड करते हैं। ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग तो मैम प्रोवाइड करते ही है, कभी भी देख लेंगे, है ना। तो रिकॉर्डिंग का मतलब इसीलिए मैं नहीं देती हूँ कि भाई आप जो है वो अपने मतलब कंफर्ट जोन में चले जाओ, है ना। रिकॉर्डिंग में उन उन उसके लिए देती हूँ कि भाई जो मजबूर होती है, ठीक है, कोई कभी कभार जो है हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए मैं जो है वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे टीम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स ही जो है ना वो लाइव सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ग्रो कर पाए ना, तो भाई आप प्लीज ट्राई करें लाइव सेशंस अटेंड करने की। ठीक है, मैं बार बार यही चीजें क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ओके, सो भाई आप जो जो भी रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठता है, ठीक है, सो भाई आज से मतलब थोड़ा सा चेंज लाइए। अगर आप चाहते हैं, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, क्यों इन्वेस्ट किया है, सिर्फ ऐसे ही बैठे रहने के लिए, अर्निंग करने के लिए करा है ना इन्वेस्ट। तो भाई अर्निंग करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी रहेगी। चीजों को सीखते ही नहीं है लोग और फिर बोलते हैं कि भाई हमारी अर्निंग ही नहीं हो रही। तो भाई आप लोग को ये बताइए कि भाई आप लोगों ने क्या सीखा इतने टाइम में, आपने जो इन्वेस्ट करा है स्किल्स में उसमें से कौन सी स्किल सीखी। उन जब ये सवाल पूछा जाता है तो भाई किसी के पास कोई आंसर ही नहीं होता है। ठीक है, उन लोगों को क्या लगता है, देखो बहुत सारे लोग ना, मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ना आई डिजिटल ज्वाइन कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करने के लिए। ओके, उनको ये लगता है कि भाई हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने ज्वाइन कर लिया, अब अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बहुत गलत आपका ये माइंडसेट है। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग उन लोगों की होगी जो चीजों को अच्छे से सीखेगा। ठीक है, तो भाई आज मैं आपको ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ। ओके, कि अगर आप अभी भी बैठे वो आराम से कि भाई अर्निंग हो जाएगी, अर्निंग हो जाएगी, तो भाई ऐसे अर्निंग नहीं होने वाली है। ओके, मेरी कैसे अर्निंग हुई, किस तरीके से ग्रोथ मिलनी चाहती है, वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो भाई ध्यान से आज का सेशन जो है वो एंड तक जरूर जरूर देखना। अगर आपने इसमें से मेरी जो चीजें मैंने बताई वो फॉलो कर ली, सो डेफिनेटली आपकी जो है ना वो ग्रोथ बहुत जल्द हो जाएगी। ठीक है, सो यस, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को ना डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजों को सीखते भी है। ओके, और बट फिर क्या होता है, उनको अच्छे से मतलब अर्निंग नहीं हो पाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं मिल पाती, भाई वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि भाई हमने यहाँ पर पैसे लगा के हमारे पैसे बर्बाद हो गए, हमने वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टमेंट करा था वो तो बिल्कुल जाया चली गई, कुछ अर्निंग नहीं होती है ना। बहुत सारे लोगों को यही चीज लगती होगी ना मोस्टली। देखो मैं एक रियलिटी बताऊं, 90% पीपल जो है ना वो जो आईडी ओपिनियन ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से 90% पीपल ना अर्निंग कर ही नहीं पाते। ठीक है, उनको यही लगता है कि यहाँ पर अर्निंग करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, किस किस को ऐसा, ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा। ओके, तो सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज कर दो कि आप लोगों डिमोटिवेट मत हो। ओके, कि भाई आपने पैसा लगा लिए है वो बर्बाद हो गई, नहीं, आप जो है वो ग्रेटफुल हो कि आपने यहाँ जो स्किल सीखने में इन्वेस्ट करा है ना, अगर आप उन स्किल्स को सीखोगे ना, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आप मानोगे ये स्किल्स ना जो हमें यहाँ चीजें ट्रेनिंग्स में सिखाई जाती है ना, वो कोई स्कूल में सिखाई जाती है, ना वो कोई कॉलेज में सिखाई जाती है। आप मानोगे खुद, अब आज के टाइम में भाई जो स्कूल और कॉलेज में जो चीजें सिखाई जाती है ना, वो आगे जाके जीरो वैल्यू रखती है। आपको ये रियलिटी मुझे अब पता चली है और मैं आपको ये बता भी रही हूँ। ठीक है, सो भाई अपना ये माइंडसेट चेंज कर दो कि आपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करा है वो वेस्ट गए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक कितना। अब अब आपको क्या करना है,
बहुत सारे लोगों की मेजोरिटी की यही गलती वो लोग करते हैं कि भाई पैकेजेस में एनरोल तो कर लेते हैं बट सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कोर्स बेचने में ही लग जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर स्किल सीखने के लिए आते हैं ना, बट बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने में ही लग जाते हैं कि भाई कोई मेरे से कोर्स ले ले, मुझे कमीशन मिल जाए, मुझे कमीशन दे दे कंपनी, है ना, काफी सारे लोगों को यही लगता है। और इसी के चक्कर में जब उनकी अर्निंग नहीं होती, फिर सोचते हैं कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, कंपनी खराब है, कोई कस्टमर ज्वाइन नहीं कर रहा। देखो एक सीक्रेट में स्ट्रेटेजीज अपने सारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सभी लोग जो है वो एग्री करेंगे इस बात से कि मैं बार बार यही चीजें बोलती हूँ कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपको स्किल्स का आना बहुत जरूरी है। अगर आप एक या दो स्किल पे मास्टर कर लोगे ना, हाँ, अगर आप स्किलफुल होगे ना तब जाके ना आप एफिलिएट में अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो एफिलिएट करना, ओके, सो भाई उसके लिए भी आपको स्किल्स आना जरूरी होगा। अगर आपको स्किल्स आती होगी तो आप अच्छे खासे जो है वो अच्छे से एफिलिएट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई अगर आप चाहते हैं एफिलिएट से अर्निंग करना, बहुत अच्छी बात है, एफिलिएट से अर्निंग हम जो है वो अच्छी खासी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग से भी ज्यादा कर सकते हैं, बट उसके लिए भी हमें चीजों को सीखना रहेगा। ऐसा लोगों को यही लगता है भाई एफिलिएट में सिर्फ और सिर्फ कोर्स सेल कर लेते हैं ना, नहीं, उसके लिए अगर आप स्किल होगे ना, हाँ, अगर आप कुछ सीखोगे ना तो भाई लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो एक माइंडसेट आपका ये क्लियर हुआ, मैंने आपको बताया कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए हैं। तो ये माइंड आप जो है वो अपना चेंज कर लो, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपके पैसे बर्बाद नहीं हुए हैं, बहुत अच्छी जगह, बहुत सही जगह आपने यहाँ लगाए हैं। बट बहुत कम लोगों को ना इसकी वैल्यू मालूम होती है। ठीक है, जो सीखता है ना उसको खुद पता होता है कि हाँ भाई जो हमने यहाँ सीखने में पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए। ओके, अब हम यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे एनरोल हो ना, हाँ, जहाँ पर आप घर से ही जो है वो मेहनत करो ना, हाँ, तो आप जो है ना वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग पता है क्या है, उनको ना हाँ रोजी के लिए, पैसा कमाने के लिए ना हाँ घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम में। ओके, सो भाई आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो अपने घर से ही मेहनत करके अर्निंग कर सकते हो, अगर आप मेहनत करोगे ना तो। ठीक है, सो सबसे पहले ग्रेटफुल हो और ये माइंडसेट बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि आप जो है वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे या फिर आपके पैसे बर्बाद हो गए। ओके, क्लियर हुआ अभी तक? मुझे जल्दी से बता दो, दो तीन चीजें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई है जो आपको सबसे पहले ये चीजें जो है ना वो चेंज करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। देखो चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ सुनते जाओ, मुझे सभी के सभी जो है ना वो चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए। ओके, मैं जो भी बताऊं उसका मुझे जो है वो रिप्लाई करना। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आप जो है वो इस जो आज का सेशन में जो चीजें मैंने बताई है अगर आपको आपने उसको फॉलो कर लिया, आपने उसको माइंड में बैठा लिया, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई आप अच्छी ग्रोथ करो। आपका माइंडसेट ना मुझे चेंज करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ना अर्निंग नहीं होती, ये है वो है ना, वो सब मुझे चेंज करना है आप लोगों का। ठीक है, ओके, सो अब जो है वो पहले ये क्लियर करो कि यहाँ पर वर्क कैसे होता है। बहुत सारे लोग को ऐसा है पता है कि यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स तो है बट बाकी और भी थोड़े लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, बट उन वो किसी और के साथ ज्वाइन हुए हैं बट उनके मेंटोर ने उनको गाइड ही नहीं करा, कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, सो भाई मैं आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी तरफ से आपकी एक हेल्प हो, इसीलिए आज मैंने ये सेशन रखा है। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये चीजें जो है वो क्लियर करो कि यहाँ पर एक्चुअली में कैसे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता है भाई एफिलिएट से जो है वो कोर्स जो है वो कमीशन के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं, दूसरा फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर कर लीजिए कि भाई अगर आप एफिलिएट करते हो, ठीक है, सो एफिलिएट में अगर आप जो है वो कोर्स को कोई भी पैकेज को सेल करोगे, ठीक है, किसी और पर्सन को जो है वो अगर आपके थ्रू ज्वाइन करेगा तो आपको कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये तो सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात फ्रीलैंसिंग का भी भाई, फ्रीलैंसिंग सभी लोगों को यही लगता है कि भाई फ्रीलैंसिंग बहुत हार्ड है, फ्रीलैंसिंग में क्लाइंट्स कहाँ से लाए, क्लाइंट्स नहीं मिलते, ये है वो है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्रीलैंसिंग बहुत इजी है। ठीक है, इसमें हमें खुद ही मेहनत करते चले जाना है। एफिलिएट में क्या होता है, हमें किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना कि भाई अगर कोई पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करेगा तभी हम अर्निंग कर पाएंगे, राइट? सो फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, टोटली हर एक चीज आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, लीड इफेक्टिव होता है या नहीं, ओके ओके, डोंट वरी, मैं ये हर एक चीज बताऊंगी। ठीक है, हाँ, अब मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। एफिलिएट में क्या बोलते हैं भाई, लीड्स पे हम काम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं भाई हमें तो लीड्स अच्छी नहीं मिली, हमारी तो हमने इतनी लीड्स पे काम कर लिया एक भी रिजल्ट नहीं आया, लीड्स अच्छी नहीं है, पैकेजेस का हाई ज्यादा है, ये खराब है वो खराब है, ये सारे एक्सक्यूजेस भाई अपने माइंड से निकाल दो।
ठीक है, सबसे पहले ये सारे एक्सक्यूजेस निकाल दो। और फ्रीलांसिंग में क्या बोलते हैं कि भाई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, ये है वो है। भाई ये सारे के सारे मालूम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस ही है जो आपको अर्निंग करने नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे एक्सक्यूजेस की वजह से ही आज आप अभी तक जीरो पर बैठे हुए हो। जब आप अपने माइंड से ये एक्सक्यूजेस निकाल दोगे, आपका जीरो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, ये सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रखिए और पहले खुद को जो है वो खुद से पूछिए कि आपने उतनी मेहनत करी, कि आपने उतनी लीड्स पे वर्क करा, अच्छे से वर्क करा कि आपकी अर्निंग हो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो भाई आप खुद से पूछिए, ऑनेस्टली पूछिए। ठीक है, कि क्या आपने स्किल को उतना शार्प किया, उतना मास्टर किया कि क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास रीच आउट करे? नहीं ना। आपका आंसर आएगा नो। अगर जो ऑनेस्टली जो है वो खुद को सवाल पूछोगे तो आपका ऑनेस्टली आंसर आएगा नो। ठीक है, सो भाई सबसे पहले ये एक्सक्यूजेस को साइड में रखिए और ये एक्सक्यूजेस को जो है ना वो ओवरकम कीजिए। ठीक है जी, ओवरकम कीजिए उन। आप हमेशा ना, हाँ, ये हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। ठीक है, मैं हर चीज में जो है ना रोज डेली का मेरा यही रहता है कि भाई मैं कल जैसी थी ना, हाँ वैसे मुझे आज नहीं रहना है, मुझे आज खुद को और 1% बेहतर बनाना है। मतलब मैं ना, हाँ, खुद को, मतलब जो चीजें मैंने गलतियां करी, मैं खुद को सेल्फ एनालाइज बहुत करती हूँ कि भाई मैंने कौन सी गलती करी। देखो मेरी लीड्स से स्टार्टिंग में जब फर्स्ट फर्स्ट था ना, मेरा जीरो, मेरी अर्निंग नहीं हुई थी। ठीक है, मैं लीड्स पे वर्क करती थी। तो भाई मैं यही सोचती कि भाई मेरी लीड्स मुझसे क्लोज क्यों नहीं हो रही, दूसरों लोगों से क्यों क्लोज हो रही है, वो लोग क्या ऐसी चीज कर रहे हैं कि भाई उनसे लोग लीड्स उनके साथ ज्वाइन कर रही है। ठीक है, मैं ये सोचती थी, खुद को बेहतर बनाती थी। ठीक है, खुद को इम्प्रूव करती थी हर दिन। इसीलिए जो है वो मैं इतनी अच्छी ग्रोथ कर पाई। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि भाई एफिलिएट में या फिर फ्रीलांसिंग में आप अर्निंग करो, ठीक है, तो भाई आप ये एक्सक्यूजेस को साइड में छोड़ दो। ठीक है, और ये चीजों पर ध्यान दो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पर जो है वो लोग कैसे कर रहे हैं जिससे उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्यों आपको नहीं आ रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे भाई, इंस्टाग्राम बेस्ट है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एफिलिएट के लिए ऑर्गेनिक लीड्स लानी हो तो स्किल्स सीखनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक लानी हो या फिर इनऑर्गेनिक लानी हो, स्किल्स आपको सीखनी ही होगी। अगर आपको स्किल्स आएगी ही नहीं ना, तो कोई पर्सन, आप 1,000 लीड पे भी काम कर लो, कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करने वाला अगर आपको स्किल्स नहीं आएगी। ठीक है, कितनी भी लीड्स पे काम कर लो, जब तक आप कुछ इस काबिल नहीं बनोगे तब तक आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करने वाला। ये माइंडसेट अपने जितना जल्दी हो सके अपने माइंड में जो है वो आप डाल दो। ठीक है, ये इतना तो क्लियर हुआ आपको कि भाई एफिलिएट और फ्रीलांसिंग से अर्निंग की जा सकती है। ठीक है, ओके ओके, ए वेट अ मिनट, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको हर एक चीज, फिर आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, जितने भी, मैं सारे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, एफिलिएट स्किल्स कैसे सीखना है वो सीख, डोंट वरी डोंट वरी, मैं हर एक चीज आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से सीखना है। ठीक है, हर एक चीज में खुद आज आपको सेशन के एंड तक सब चीजें क्लियर हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो रह जाता है ना, हाँ भाई आप मुझे सेशन के एंड में जो भी क्वेश्चन है ना वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी ना मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ अगर आप बार बार मुझे क्वेश्चन पूछोगे ना। ठीक है, सो फटाफट से मैं पहले एक्सप्लेन कर देती, फिर आप अपने सारे डाउट्स मुझे बताइएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि भाई स्किल सीखना कितना जरूरी है, चाहे आप एफिलिएट करो या फिर फ्रीलांसिंग करो। और आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है खुद आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको जो चीजें बताई उसके हिसाब से। ठीक है, अब हाँ, बहुत सारे लोगों को यही लगता है ना कि भाई एफिलिएट में तो बेचने वाला काम है, बेचने वाला काम तो हम नहीं करना चाहते, हम तो कोई बेचेंगे नहीं प्रोडक्ट, हम तो भाई फ्रीलांसिंग कर लेते हैं ना। बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट है ना, 99% लोगों को यही यही लगता है कि भाई एफिलिएट में तो बेचना पड़ेगा, कोर्स बेचना पड़ेगा, पैकेजेस बेचने पड़ेंगे, हमको बेचने वाला काम नहीं करना है, हमको बेचने वाले काम से दूर रहना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है, मोस्टली लोगों को यही लगा, इसीलिए वो लोग एफिलिएट करते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी ये कि भाई हमें बेचने वाला काम करना ही नहीं है। एक रियलिटी में आपको बताऊं, एक रियलिटी, सच में एक रियलिटी है कि अगर हमें पैसा कमाना है, अगर हमें अर्निंग करनी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास पैसा आएगा। ये माइंडसेट आप अभी जो है वो, आपको मैं एक नया पॉइंट दे रही हूँ, आप ये ध्यान से समझिएगा। अगर हमें कुछ भी अर्निंग करनी है ना, पैसा कमाना, हमें कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्रीलांसिंग में भी तो हमें बेचना पड़ता है, फ्रीलांसिंग में हमें हमारी स्किल्स बेचनी होती है। ठीक है, फ्रीलांसिंग में हम अपने स्किल्स बेचेंगे तब जाके हम अर्निंग कर पाएंगे। सपोज कि अगर एक कोई टीचर है, ठीक है, वो टीचर भी कुछ बेचती है ना, हाँ तभी जाके तो वो अर्निंग कर पाती है। टीचर क्या बेचती है? अपनी नॉलेज बेचती है, वो दूसरों को अपनी नॉलेज बताती है, वो भी बेचना ही हुआ ना, तो वो बेचती है, इसीलिए उसकी अर्निंग हो पाती है। तो आप खुद सोचो कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है
कि हम ना बेचेंगे ना, हाँ, तो हम अर्निंग कर पाएंगे। हर एक चीज बिकेगी तब जाके हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये माइंडसेट है कि भाई एफिलिएट तो अच्छा नहीं है, इसमें हमें पैकेजेस बेचने पड़ेंगे, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसीलिए हम ये नहीं करना चाहते। तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो सबसे पहले ये माइंड में से निकाल दीजिए कि एफिलिएट में हमें बेचना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना। इस दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है कि भाई बेचने बगैर किया जाए। बताओ, आप मुझे एग्री करते हो या फिर नहीं करते? जल्दी से बता दो, एग्री करते हो या नहीं? फ्रीलांसिंग अर्निंग कैसे करना मैं लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। एग्री कर दो या नहीं, फटाफट से बताओ भाई, बेच लो, बेचे बगैर हम पैसा ही नहीं कमा सकते। कितने लोग एग्री करते हैं? सही बात है ना। तो भाई इसीलिए जो है वो ये माइंडसेट निकाल दो कि भाई हमें एफिलिएट में बेचना पड़ेगा तभी हम अर्निंग करेंगे। फ्रीलांसिंग में भी स्किल्स बेचनी पड़ेगी, अगर कोई टीचर है तो वो नॉलेज बेचेगी तब जाके अर्निंग होगा, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्या वो होता है ना, हाँ, दूसरों को बताता है ना, तो वो भी तो बेच ही रहा है भाई, हर कोई बेचेगा तभी जाके तो पैसा आएगा। सो भाई ये माइंडसेट निकालो, अगर आप ये सोच के एफिलिएट नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो। एफिलिएट अच्छी खासी चीज है, एफिलिएट में ना, हाँ, आप एक चीज जो है वो याद माइंड में रख लो और फिर एफिलिएट करो, देखो आपको कैसे रिजल्ट्स नहीं आते। एफिलिएट में आप ये मत सोचो कि आप किसी को पैकेज बेच रहे हो, किसी को कोर्स बेच रहे हो, आपको कमीशन मिलेगा। एफिलिएट करते वक्त ना ये चीज सोचो कि आप उस पर्सन को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से मिलवा रहे हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर वो पर्सन मेहनत करेगा ना, हाँ, तो वो भी आपके आपके थ्रू जो है ना वो अर्निंग कर पाएगा, ठीक है। सो आप ये सोचो कि आप दूसरों की हेल्प करने के लिए एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, पैकेजेस बेचने के लिए एफिलिएट नहीं कर रहे, ओके। ये माइंडसेट रखो कि भाई आप किसी ऐसे पर्सन को, एक पर्सन को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो अर्निंग कर पाए, आपके थ्रू अर्निंग कर पाए, ठीक है। तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, इसीलिए आप एफिलिएट कर रहे हो, ओके। ये माइंडसेट में रख के आप एफिलिएट करो, फिर देखो ज्यादा चांसेस है कि आप एफिलिएट में जल्दी अर्निंग कर पाओगे, जल्दी ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आप एफिलिएट करोगे ना, तो डेफिनेटली आप अच्छी ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। और एक बात मेरी खास खास याद रखना, कभी भी झूठ मत बोलना, गलत नियत के साथ किसी को भी झूठ बोल के जो है ना किसी को भी ज्वाइन मत करवाना, ठीक है। अगर आपकी नियत साफ होगी ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। भले जितना भी हो, भले आपकी कम अर्निंग हो, भले आपकी जीरो अर्निंग अभी तक हुई हो, बट अभी आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल के किसी किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? एफिलिएट का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, आई होप आप सभी लोगों का, ठीक है। अब ये तो हमने बता दिया एफिलिएट के बारे में, ठीक है। हम्म ये चीज मैंने लास्ट सेशन भी अपने बताई थी अपने स्टूडेंट्स को कि भाई लोगों की इतनी इतनी अर्निंग हो रही है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, है ना, तो आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए कि भाई वो लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग का इतना एक्सपीरियंस है, 3 4 का, 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग 3 4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो लोगों की अर्निंग हो रही है, ठीक है। सो अगर आप भी जो, देखो कोई भी ये ना, हमें क्या लगता है कि हम यहाँ पर वर्क स्टार्ट करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली अर्निंग हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर ना अर्निंग किसकी होती है, एक्सपीरियंस से होती है, ठीक है। जो ज्यादा वर्क करेगा, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ना, हाँ, वो अच्छी अर्निंग कर पाएगा, ओके। सो भाई आपको ये देखना है कि भाई वो लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग अर्निंग कर पा रहे हैं, ठीक है। सो भाई आप भी जो है वो मेहनत करो, अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, चीजों को सीखोगे तो अर्निंग हो जाएगी, ओके। सो अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो कि भाई वो लोग की इतनी इतनी अर्निंग हो रही है, हमारी कब होगी, हमारी कब होगी, उसके लिए मेहनत करो कि भाई आपकी क्यों नहीं हो रही। आप लोग चीजों को अच्छे से सीखोगे ना तो आपकी भी होगी, ठीक है। सो भाई दूसरों को कंपेयर करना बंद करना, ठीक है। और आपका आई मुझे आपका यही है आज का मोटिव कि आपका सभी का माइंडसेट चेंज करना है। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपने गोल को डिसाइड कर लो कि भाई आपको अर्निंग करनी है, ये गोल अचीव करना है, ठीक है। अपने गोल को रोज माइंड में रख कर मेहनत करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने गोल को माइंड में रख के मेहनत करो, देखो ऑटोमेटिकली ना आपको खुद ब खुद जो है वो रास्ते भी नजर आने लगेंगे, ठीक है। हमने लोग क्या करते कि यहाँ पर जो है ना वो वॉक स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट जो है ना वो जो हम कोर्स ले रहे हैं ना, हाँ, उस पे फोकस ही नहीं करते। जो भी हम जो हमने स्किल्स ली हो, जैसे भी, जैसे कि किसी ने जो है वो प्रीमियम प्लस पैकेज में जो है ना, हाँ, अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करते हैं, राइट। सो प्रीमियम प्लस से स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है। और फिर स्टार्ट करने के बाद मालूम वो चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि उन्होंने 45 से भी ज्यादा स्किल्स के लिए पे करा है, ठीक है। आपने जहां पे करा है स्किल सीखने के लिए, उसमें से 1 या 2 कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते और सिर्फ पैकेजेस को, कोर्स को बेचने में ही लग जाते हैं, एफिलिएट करने में ही लग जाते हैं, इसीलिए जो है ना वो
अर्निंग ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्निंग कर पाए तो भाई आप पहले, सबसे पहले जो है ना, हाँ, कम से कम 10-12 तो स्किल सीखो, 10-12 कोर्स कंप्लीट करो। हर एक चीज सीखोगे ना, हाँ, बस बस कोर्स बेचने में मत लगो यार, प्लीज एफिलिएट मत करते रहो। पहले फ्रीलांसिंग की स्किल सीख लो, पहले खुद में खुद स्किलफुल बनो, फिर चाहे पहले एफिलिएट करो आप। ओके, हाँ, प्रो पैकेज में भी बहुत अच्छी वाली स्किल्स है। ठीक है, मैंने भी प्रो पैकेज से ही स्टार्ट करा था। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जर्नी प्रो पैकेज से ही स्टार्ट करी थी। ठीक है, मैंने 1 मंथ प्रो पैकेज पे ही वर्क करा, समझ लो। प्रो पैकेज में ना, हाँ, 17 स्किल्स है, उसमें से मैंने 10 स्किल्स पूरे पूरी कंप्लीट कर ली थी, 10 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे। फिर 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई प्रो पैकेज में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फिर 1 महीने बाद ना मैंने प्रीमियम प्लस पैकेज में अपग्रेड कर लिया। तो सोच लो कि भाई, आप लोग बोल रहे हो कि भाई मेरा प्रो पैकेज है, मेरा प्रो पैकेज है, भाई मैंने भी प्रो पैकेज से ही स्टार्ट करा था, मानोगे आप। बट मैंने पूरी पूरी जो है वो सारा जितना कोर्स था ना, हाँ, प्रो पैकेज में 10-12 सारे के सारे देखती चली गई, सीखती चली गई, इम्प्लीमेंट करती चली गई। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप प्रो पैकेज से नहीं ग्रोथ कर सकते तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। प्रो पैकेज भी अच्छा है, ठीक है, उसमें अच्छी अच्छी स्किल्स है। ओके, सो भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस को बेचने में मत लगो, पहले स्किलफुल बन जाओ। ठीक है, 2 महीना स्किल सीखने में फोकस कर लो। ठीक है, 3rd मंथ में आपको खुद जो है वो रियलाइज हो जाएगा कि आपको एफिलिएट करना है या फिर फ्रीलांसिंग करना है। ठीक है, बट उसके लिए मैं मोस्ट, हमारा बेस जो होता है ना, बेस वो है स्किल्स। स्किल्स ही नहीं सीखोगे ना, हाँ, तो आप अर्निंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? या तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, या फिर कोई एक या दो स्किल को मास्टर करो, या फिर सेल्स की स्किल सीखो। ठीक है, बेस हमारा क्या है? स्किल्स। स्किल सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रोथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट से बता दीजिए। अब ये बात करते हैं कि भाई आराम ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, मोस्टली क्या लोग करते हैं, सिर्फ एक बार आराम ट्रेनिंग देख ली, ठीक है, हमने 1st मंथ की आराम ट्रेनिंग देख ली, अब हम बोले कि हाँ भाई हमें तो अच्छे से वर्क समझ आ गया। ठीक है, पहले मुझे भी यही लगता था, बट फिर मैंने लीड्स पे वर्क करना स्टार्ट करा तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आने लगे। तो मैंने खुद से सोचा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। फिर मैंने खुद पे ये देखा कि भाई, मैंने सोचा कि भाई आराम ट्रेनिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटेंड करी। फिर मैंने, हाँ, आराम ट्रेनिंग का आपको ना, हाँ, 3 बार जो है ना कम से कम देखना होगा। ठीक है, 1st मंथ आपने अटेंड करा, हर आपको सभी लोगों को पता होगा, न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी मैं बता दूं, आराम ट्रेनिंग होती है ना मंथ के स्टार्टिंग में। ठीक है, मंथ जब स्टार्ट होता है तब आराम ट्रेनिंग होती है, 7 डेज या 8 डेज की होती है। ठीक है, तो पहले मंथ आपको आराम ट्रेनिंग अटेंड करनी है, नेक्स्ट मंथ वापस से होगी, वापस अटेंड करो। वो सेम टू सेम नहीं होती, उसमें हर एक चीज अलग अलग सर बताते हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिर 3rd मंथ में वापस से अटेंड करो। ठीक है, ये 3 बार जब अटेंड करोगे ना, हाँ, आप एकदम पूरा परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, एफिलिएट करने में, लीड से कैसे हैंडल करने में। ठीक है, तो ये गलती मैंने भी कर दी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटेंड करी थी, इसीलिए मुझे लीड्स पे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। बट मैंने 2 बार 3 बार जो है वो 4 बार अटेंड करी, तब जाके ना, हाँ, धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स आने लगे लीड्स पे। ठीक है, तो ये गलती आप लोग ज्यादातर करते होंगे, तो भाई इसको इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिली ही होंगी, तो आप वापस से देखिए, और नेक्स्ट मंथ जब हो ना, वापस आराम ट्रेनिंग देखिएगा। हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये मत सोचो कि भाई ये तो हमने देख लिया है, वापस क्या देखना है ना, ऐसा नहीं सोचना है। जितना सीखोगे ना उतना आपके लिए कम है। ठीक है, अब हाँ, आपका वाइब क्लियर आपको जरूर करना है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अपने गोल्स को माइंड में रखते हुए जो है वो सीखो चीजों को, ऑटोमेटिकली जो है ना खुद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो जिन्होंने वर्क स्टार्ट करा है, ठीक है, बट उनको मेंटोर से कोई गाइडेंस नहीं मिला। मेंटोर मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठा रहे, गाइड नहीं कर रहे, ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, अब आपका जो भी है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड, बट अब उस पे रिग्रेट करना छोड़ दो यार, प्लीज उस पे रिग्रेट मत करो, उस पे फोकस मत करो। जो हुआ वो हुआ, आपके मेंटोर ने जो है ना जो चीजें बताई वो बताई। ठीक है, नहीं गाइड करे तो नहीं करे, अब आप जो है ना यहाँ वहाँ किसी और से मदद मांगने से बेहतर है कि भाई खुद चीजों को सीखो। खुद जितना आप चीजों को सीखना स्टार्ट कर दोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे ना, हाँ, तो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे, मालूम। अगर आप इसको पूछते रहोगे कि भाई कैसे अर्निंग हुई, दूसरों को पूछते रहोगे, तीसरे पर्सन को पूछोगे, चौथे पर्सन को पूछोगे ना, तो आप अर्निंग कर ही नहीं पाओगे, आपका टाइम इसी में ही वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर उधर मदद मांगने से बेहतर है कि भाई चीजों को सीखने में टाइम दे दो, वही टाइम तो आप यहाँ वहाँ मदद मांग रहे हो,
दूसरों को पूछ रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, उससे बेहतर है कि आप जो है वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दो, वो टाइम सीखने में लगा दो। ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई जिस किसी के भी मेंटर गाइड नहीं कर रहे, रिग्रेट करना प्लीज बंद कर दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंपनी की ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी है, कंपनी के सारे लाइव सेशंस अटेंड करो। ठीक है, और कौन कौन से ट्रेनिंग्स मैंने देखी थी ना, हाँ, सेशंस के अलावा जिससे मुझे ग्रोथ मिली ना, वो मैं आपको अब अभी लाइव बताऊंगी। ठीक है, लाइव आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ आपको वो ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, अब फ्रीलैंसिंग का भी मैं आपको बता देती हूँ भाई। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं भाई फ्रीलैंसिंग कैसे करनी है, कैसे अर्निंग होती है, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, बट फ्रीलैंसिंग, यस, लर्निंग गिव्स मनी। अगर कोई चीजों को सीखोगे ही नहीं तो भाई पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, कितने भाई आप टाइम लगा लो। ठीक है, चीजों को सीखोगे ना, हाँ, जो सीखेगा ना वही कमाएगा। ठीक है, और फ्रीलैंसिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको जो है ना वो क्लियर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, अगर आपको फ्रीलैंसिंग करनी है, आपने माइंड बना लिया है कि फ्रीलैंसिंग आपको करनी है, ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, आपको ना सबसे पहले एक या दो स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। सपोज कि आपको वीडियो एडिटिंग में फ्रीलैंसिंग करनी है, तो भाई वीडियो एडिटिंग का कोर्स है ना, हाँ, अभी प्रो पैकेज में है। ठीक है, पहले तो मेरे टाइम पे वो भी नहीं था, मैंने तो अलग से यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी है। आप लोग मानोगे भाई, मैंने मैंने जब यहाँ स्टार्ट करा ना, ठीक है, 11 मंथ्स हुए मुझे, बट तब मोबाइल वीडियो एडिटिंग का कोर्स ही नहीं था। अभी जो है समझ लो 2 मंथ से ही आया है वीडियो एडिटिंग का कोर्स। ठीक है, वो भी प्रो पैकेज से आया है। ओके, सो भाई आप, मैंने अपने टाइम में तो यूट्यूब से ही वीडियो एडिटिंग सीखी थी, तो सोच रहे कि भाई मैं यूट्यूब से सीख के जो है वो फ्रीलांसिंग करके वीडियो एडिटिंग में अर्निंग कर सकती हूँ। तो भाई आपके पास तो पूरा कोर्स है वीडियो एडिटिंग का मोबाइल का, तो भाई आप उसमें से एटलीस्ट देखो तो सही। ओके, उसको कंप्लीट करो, और सिर्फ वो कोर्स कंप्लीट करने से आपको ना तो क्लाइंट्स मिलेंगे, ना तो आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, ठीक है, कि मुझे बहुत सारे मैसेज ऐसे आते हैं बाकी दूसरे लोगों के कि मैम हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हम फ्रीलांसिंग नहीं कर पा रहे, वो क्यों? तो मैंने बोला कि भाई ये एक कोर्स कंप्लीट करने से क्या आपको क्लाइंट्स मिलेंगे? नहीं, आपको जो है वो एटलीस्ट 1 या 2 मंथ्स उस स्किल को डेली डेली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वो कोर्स कंप्लीट कर लिया, ओके, अब आप यूट्यूब से जाके प्रैक्टिस करो, नई नई और स्किल्स उसमें सीखो। ठीक है, डेली के वीडियो एडिट करते रहो, तब जाके कम से, मैंने वीडियो एडिटिंग में कैसे क्लाइंट्स को मैंने रीच आउट करा। ठीक है, देखो, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली और फिर ना यूट्यूब से डेली, यूट्यूब का समझ लो मैंने पूरा खाली कर दिया, जितने भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग के वीडियोस थे ना, ट्यूटोरियल्स, वो सब के सब देखे और उसकी प्रैक्टिस करते गई। मैं समझ लो 2 मंथ्स मैंने डेली जो है ना वीडियो एडिटिंग की प्रैक्टिस करी। और ये इसका रिजल्ट ये है कि थर्ड मंथ में ना, हाँ, और ये क्या सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है, ठीक है, आपको ना अपनी स्किल को शो अप करना भी जरूरी है। जो जो भी आप प्रैक्टिस करते रहो ना, हाँ, तो वो आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शो करते रहो। ठीक है, स्टोरीज में नहीं, रील्स में अपलोड करो। जो सपोज कि अब आपने आज एक प्रैक्टिस की वीडियो एडिट करी, ठीक है, तो वो आज आप जो है ना वो इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करो। ठीक है, फिर 2 दिन बाद आपने वापस एक वीडियो की प्रैक्टिस करी, उसको वापस शो करो। 3 दिन, चौथे दिन जितनी वीडियोस आप प्रैक्टिस करते रहो ना, उतनी इंस्टाग्राम पे जो है ना वो आप शो करते रहो। और इसका यही सेम प्रोसेस मैंने किया। ठीक है, मैंने समझ लो 20 या 30 वीडियो जो है ना वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करती गई। क्लाइंट्स के बारे में सोचा ही नहीं, अर्निंग के बारे में सोचा ही नहीं। और ये 20 और 30 वीडियो अपलोड करने के बाद एक क्लाइंट मेरे पास आया, फर्स्ट क्लाइंट आया, मुझे बोला कि भाई आपकी वीडियो एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप मुझे मेरी वीडियो एडिट करके दो, आप क्या चार्ज लोगे? बोलो, कितना आसान था। किसी पे डिपेंडेंट रही मैं नहीं, सिर्फ मैंने मेहनत करती गई, कुछ सोचा नहीं कि क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, ये वो कुछ भी नहीं सोचा, बस प्रैक्टिस करती गई, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। तो ये एक जो समझ लो, जितना आप माइंड में अपने बैठा लोगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि भाई वीडियो एडिटिंग जो फ्रीलैंसिंग के लिए जो है ना, हाँ, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली रीच आउट आपको करेंगे, आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। बट जब रीच आउट करेंगे, जब आपकी स्किल्स उस लेवल की शार्प हो जाएगी, आप खुद ऑनेस्टली पूछ लो। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आपने कोई शॉप खोली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई शॉप खोली, उसमें ना आप एक या समझ लो ना 3 या 4 है ना, सपोज कि आपने कपड़े की शॉप खोली, ठीक है, कपड़ों की दुकान खोली, उसमें ना आप 3 या 4 कपड़े रख दो, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 कपड़े रख दो। ठीक है, तो क्या आपके दुकान पे कोई कस्टमर आएगा? और अगर आ भी गया बाई चांस, तो वो चीज लेके भी नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा। आप खुद एग्री करते हो या नहीं? आपने कोई कपड़े की दुकान खोली है, उसमें 3 या 4 ही कपड़े, सिर्फ पूरी दुकान में 3 या 4 ही कपड़े रखे हैं, ठीक है, और आप सोच रहे होगे भाई मेरे ये 3 या 4 कपड़े जो है ना वो सेल हो जाएंगे, ठीक है, क्या कोई आपके कस्टमर आके आपकी दुकान से वो लेगा? डेफिनेटली नहीं लेने वाला है ना। वो तो वहीं पर जाके लेगा कि जहाँ बहुत सारी वेराइटीज के कपड़े होंगे, जहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर्स, अलग अलग डिजाइन के कपड़े होंगे, है ना।
तो भाई आप खुद सोचो कि अगर आप 3 या 4 सपोज की वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर कैनवा सीख रहे हो, ठीक है, कैनवा से अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, तो कैनवा में आप सिर्फ 3 या 4 अपने चीज बना ली, ठीक है, या फिर वीडियो एडिटिंग में 3 या 4 वीडियोस एडिट कर ली, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो भाई क्लाइंट्स आपके पास आए? ओके, सो भाई क्लाइंट्स को भी अलग अलग मल्टीपल जो है वो चीजों चाहिए होती है, ठीक है, तो आप ये माइंड में जो है वो अपने जो है वो कर लो कि भाई आपको एटलीस्ट 2 मंथ जो है वो डेली प्रैक्टिस करनी रहेगी फ्रीलांसिंग के लिए। ओके, तब जाके जो है ना, हाँ, प्रैक्टिस करते रहो और इंस्टाग्राम पे शो अप अपनी प्रोफाइल पे करते रहो करते रहो। और ये देखकर ना आप डेली रील अपलोड करते रहोगे तो आपकी रील्स नॉन फॉलोअर्स तक पहुंचेगी, और उसमें से ना, हाँ, जरूर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। अगर आपको जो है ये चीज आपने फॉलो कर ली, उसके बाद आपको क्लाइंट्स ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, बट ये चीजें फॉलो करनी होगी, ठीक है, आपको एटलीस्ट 30, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो 30 वीडियोज आपको अपनी प्रोफाइल पे मुझे 2 महीने बाद चाहिए। ओके, अगर वो हो ना हो, वो हो और उसके बाद आपको क्लाइंट्स ना मिले तो भाई आप मुझे बताना कि भाई मैम मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर किसी में है, अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो भाई डेफिनेटली आप ये फॉलो करो। और ये इसके बाद आपको रिजल्ट्स ना मिले ना, हाँ, तो आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बता सकते हो कि भाई आपने जो मैम बताया ना वो गलत है, ठीक है। अब है किसी में कितना पोटेंशियल कि भाई मैंने ये चीज बताई वो फॉलो करें, देखो अगर आपका वाई क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप ये चीजें करोगे जो मैंने आपको बताई। ओके, सो भाई आप अपनी स्किल को शार्प करो, ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। अब आपको यही चीज जाननी है ना कि भाई कौन सी वो देखना है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है। ओके, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना, आपको जाना है और टेलीग्राम में दो है ना, कंटेंट फैक्ट्री का ग्रुप है जिसमें वाली वीडियोस आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आई डिजिटल पिनर कंटेंट फैक्ट्री के ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन नहीं है ज्वाइन तो ना आपको अपनी वेबसाइट में आईडी लॉगिन करनी है, वहां पर अपनी एफिलिएट पैनल पे जाके प्रोफाइल पे जाओगे ना, हाँ, तो वहां पर लिंक, कम्युनिटी लिंक में ना, हाँ, इसका ग्रुप, इसका लिंक होगा, आई डिजिटल पिनर कंटेंट फैक्ट्री का लिंक होगा, तो उसमें से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताना, मैं आपको आना चाहना वो बता दूंगी कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आई डिजिटल पिनर कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप में गए। ओके, तो देखो सभी लोगों के इसमें सेम ही होगा। देखो मैं यहाँ पर कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में गई ना, हाँ, कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप में, आई डिजिटल पिनर हिंदी वाले ग्रुप में नहीं, कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप में जाना है। और ऊपर आप लोग यहाँ नजर आ रहा है, 1 मिनट, वो कहाँ गया, देखो नहीं बताना, यहाँ पर आप देख लीजिए, आईडी पिनर जहाँ लिखा है ना उसके नीचे पिंड मैसेज करके लिखा हुआ नजर आ रहा है, पिंड मैसेज, ठीक है, सभी में होगा, ये कंटेंट फैक्ट्री ग्रुप में सभी में पिंड मैसेज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा है ना आफ्टर द फर्स्ट कॉल, तो पिंड मैसेज वाले को ना जो क्लिक करोगे ना, हाँ, तो भाई आपको यहाँ पूरा के पूरा सिस्टम बता दिया जाएगा कि भाई आपको पहला मैसेज कौन सा करना है, सबसे पहले ये वाला मैसेज भेजना है, उसके बाद ये वाला वीडियो भेजना है, उसके बाद जो है वो आफ्टरनून में जो है वो जूम की लिंक भेजनी है, ठीक है, फिर 7 बजे वाला वेबिनार की लिंक भेजनी है, ओके, फिर 5 बजे ये भेजना है, वो हर एक चीज ना आपको आपका उसमें बता दिया है, ओके। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई मैम हमें ये वीडियो नहीं मिल रही, कहाँ से ढूंढनी, ये वो है ना। तो भाई आपको यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल है, बट किसी को देखना ही नहीं है, किसी को सर्च ही नहीं करना है, ओके। तो भाई प्लीज यहाँ वहाँ हेल्प मांगने से बेहतर कि भाई खुद देखो, खुद सर्च करो, ठीक है। तो सभी लोगों को ये चीज नहीं पता होगी मोस्टली को, तो भाई मैंने आपको बता दिया, कंटेंट फैक्ट्री वाले ग्रुप में पिंड मैसेज है, उसका आप क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा, और पूरा वेबिनार के बाद तक कौन सी वीडियो भेजनी है वो सब आपको इसमें बताया हुआ है, ठीक है, 15 मिनट पहले क्या भेजना है ये वो, ओके। सो भाई हर एक चीज इसमें बताई हुई है, सो भाई आप लोग इसको जरूर देखना, और ये जो है वो डाउनलोड कर लेना अपनी गैलरी में, ओके, सो दैट आप अपने क्लाइंट्स को, अपनी लीड्स को ना ये भेज पाओ, ओके। ये एक चीज मैंने बता दी, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखो ये आई डिजिटल ओपिनियन और हिंदी, ठीक है, ये वाला भी है। तो इसमें अगर आपको चाहिए प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछे मैम प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो आपके पास हो तो, भाई मेरे पास है, सभी के पास है, बट किसी को ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कैसे आपको ढूंढना है, आई डिजिटल ओपिनियन और हिंदी वाले ग्रुप में गए, नीचे देखो म्यूट का ऑप्शन है, उसके बाद में छोटा सा सर्च का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, तो सर्च का ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आप लिखो प्रेजेंटेशन वीडियो, लिखो प्रेजेंटेशन वीडियो लिखोगे ना, ये लो आ गई प्रेजेंटेशन वीडियो,
अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या मेरे पास सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो है या आप सभी के पास है? बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे मैम प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो भेजो। ओके, देखो सभी लोगों के पास सेम चीजें हैं, बट किसी को एक्सप्लोर ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन सी वीडियोस भेजनी है सीक्वेंस में, वो भी आपको बता दिया कैसे आपको लेना है। और प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, ये प्रेजेंटेशन वीडियो इन हिंदी, और ये इंडक्शन वीडियो, ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन वीडियो इन हिंदी, तो सभी के पास है। अगर आपको कहीं और यहाँ वहाँ ढूंढना बंद करना, और ये चीजें आप जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट से बता दो, क्लियर हुआ भाई आप लोगों को जो मैंने बताया? फेसबुक में ऐड नहीं कर रहे? हाँ, फेसबुक में ऐड ना बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने भी जो रिक्वेस्ट डाली थी ना, हाँ, तो समझ लो 1 या 2 महीने, हाँ, एक या समझ लो 1 महीने बाद मुझे ऐड करा था, ठीक है। तो आप ना बार बार जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजते रहना, ठीक है। 3 3 4 4 दिन में ना वापस से उनको रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कैसे ढूंढना है? अब यहाँ वहाँ किसी को पूछना नहीं, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरों से मदद मांगने से बेहतर है खुद जो है वो चीजों को ढूंढो, ओके। हाँ, फेसबुक का यही बता दिया मैंने आपको, 2 या 3 वापस है ना बार बार रिक्वेस्ट भेजते रहना, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको कौन सी जो है ना वो ट्रेनिंग्स लेनी है, ठीक है। लाइव सेशंस के अलावा कौन सी चीज आपको देखनी है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। ओके, सो जाएंगे हम क्रोम पे, अब मेरी आईडी लॉगिन करती हूँ मैं, ठीक है। सभी लोगों का सेम ही प्रोसेस है, आपको आईडी लॉगिन करके सबसे पहले तो अगर आपको फ्रीलैंसिंग करनी है तो उसमें से पहले आपको सबसे पहले ना हाँ 2 या 3 स्किल सीख लो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं क्लियरली बता देती हूँ, देखो फ्रीलैंसिंग करनी हो ना, हाँ, तो देखो ये इंस्टाग्राम को कोर्स तो सभी को आपको देखना ही है, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रोथ मिलती है। फिर मोबाइल वीडियो एडिटिंग कर लो, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, या फिर कैनवा कर लो, कोई भी स्किल सीख लो, ठीक है। 2 या 3 स्किल्स के कोर्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद फ्रीलांसर के ऑप्शन पे जाके सबसे पहले तो ये फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स आपको जरूर देखनी है, ठीक है। ये 3 ट्रेनिंग्स है, देखो ये मॉड्यूल 1 है, इस तरीके से 16 मॉड्यूल्स है, कितने 16, तो भाई देखो यहाँ पर सब चीजें इसमें बताई भी है कि भाई क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, देखो हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर, देखो यहाँ पर है। अब आप सभी लोगों की यही प्रॉब्लम है ना भाई क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, तो भाई हर एक चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिली है, तो भाई आप क्यों यहाँ वहां पूछ रहे हो कि भाई क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? आप लोग खुद एक्सप्लोर, बहुत सारे लोग यही करते हैं गलती भाई, किसी देखते ही नहीं है कि भाई जहाँ पैसा लगाया है वहां पर ऑलरेडी हो, तो आपको चीजें सीखने को मिली है यहाँ पर। आप लोग देखो क्या है, हर एक चीज आपको है कि भाई कैसे आपको जो है वो कॉन्फिडेंटली क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, कहाँ से क्लाइंट्स रीच आउट करेंगे, सोशल मीडिया में कैसे मिलेंगे, हर एक चीज इसमें आपको बताई हुई है। तो भी लोग यहाँ वहाँ पूछते रहते हैं कि भाई क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों को प्लीज ये गलती आप मत करो, अगर आप चाहते हैं अच्छी से ग्रोथ करना, ठीक है। तो भाई ये सारी वीडियोस देखो, सीखोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ते नजर आने लगेंगे। ये देखने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ में अभी देखो ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में कंपनी काम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपने कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो भाई यहाँ पर आप अप्लाई करो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग सीख लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीट करके अप्लाई मत कर देना, ठीक है। आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका काम कोई एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला है। मैंने क्या बताया, 2 महीना जो है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद अप्लाई करोगे ना, जरूर आपको काम मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अप्लाई करोगे ना तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आएगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको हर एक चीज बता दी जाएगी कि भाई अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो भाई ये वीडियो एडिट करके दो, उनको पसंद आए तो वो आपको जरूर काम देंगे, ठीक है। तो भाई आपको उससे पहले ना आपको 2 महीना सीखने में देना होगा, उसके बाद आप अप्लाई करोगे ना, हाँ, तो ज्यादा चांसेस है कि आप रिजेक्ट नहीं होगे, ठीक है। क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? हर एक चीज यहाँ पर है, फिर क्यों यहाँ वहाँ आपको मदद मांगनी। फिर एफिलिएट पैनल पे जाके ट्रेनिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ट्रेनिंग के ऑप्शन पर जाके 10 डेज की ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर ही ली होगी, जिसे नहीं करी वो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। 10 डेज की ट्रेनिंग, उसके बाद ऑल टाइम ट्रेनिंग्स में जाना है। और यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, अब आपको यही प्रॉब्लम है कि भाई लीड तो हमें जनरेट करनी है पर पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की इतनी सारी वीडियोस है, तो भाई वो देखो, उसमें से तो करो लीड जनरेट। यही नहीं ना भाई हमें लीड नहीं मिल रही, क्या आप मुझे खुद बताओ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमें लीड नहीं मिल रही, तो भाई क्या आप सच बताइए, क्या आपने ये सारी प्लेलिस्ट में से वीडियोस देखी हैं? अगर देखी हैं फिर भी आप ये बोल रहे हो कि भाई आपको लीड नहीं मिल रही, तो अलग बात है, ओके। बट ये चीजें देखने के बाद आप ये बोल रहे हो कि भाई लीड नहीं मिले, तो भाई ये तो आपकी गलती है, ठीक है। तो अपनी खुद की गलती की वजह से वो लोग अर्निंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की वीडियोस देखो, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन की वीडियो देखो, फिर अगर आप लीड आपसे क्लोज नहीं हो रहे, ठीक है, तो वही फॉलो अप के साथ से अच्छा करना। ये आपको यहाँ पर यूट्यूब पर
न्यूज देख के नहीं, मुझे आप खुद बताइए। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैम हमसे लीड्स क्लोज नहीं हो रही, ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए, ऑनेस्टली बताइए, क्या आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं? अगर देखी है फिर भी क्लोज नहीं हो रही तो भाई अलग बात है, ओके। बट अगर आप ये देखी नहीं है फिर अगर आप बोल रहे हो, देखो कंपनी ने हर एक चीज यहाँ पर, देखो क्लोजिंग कैसे करनी, इंस्टाग्राम पे पर से कैसे करनी, देखो ये भी इसमें बताया है। तो भाई अब अगर आप ये बोल रहे हो भाई इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल कैसे अच्छी से बनानी, तो भाई आप यहाँ पर इतने सारे वीडियोस है, देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये सब चीजें, देखो मैंने ना अपने लर्निंग के टाइम में ये सब चीजें देखी है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाई, ओके। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी ग्रोथ हो, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कैसे करना, ये फर्स्ट ये सारी वीडियोस देखो, आपको इसमें बहुत चीजें पता चलेगी, ठीक है। तो भाई इतनी अच्छी अच्छी चीजें कंपनी ने प्रोवाइड करी है, बट किसी को गलती यही सभी की है, कोई सीख ही नहीं रहा है, कोई सीखेगा ही नहीं, फिर बोलते कि भाई अर्निंग नहीं हो रही। अब मुझे खुद बताओ, आज हमारे मैनेजर ने बताया फ्रीलांसिंग अर्निंग के लिए 1 ईयर लग जाता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बताया। मुझे खुद 1 साल नहीं हुआ इस कंपनी में, मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने 10 या 11 मंथ्स हुए हैं, बट मैंने थर्ड मंथ में ही अपना फर्स्ट क्लाइंट ले लिया, फर्स्ट क्लाइंट मुझे 3 मंथ्स में ही मिल गया। भाई गलत बता रहे हैं, वही वो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई आप लोग एफिलिएट करो, ठीक है। अब मुझे ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये चीजें बताओ कि आज के सेशन में मैंने जो भी चीजें आप सभी को बताई, अभी ये जो चीजें आपको लाइव बताई, ठीक है, ये आपको देखना है, क्या आप लोगों को ये मालूम थी, क्या आप लोगों ने ये करा या नहीं करा? अगर आप लोगों ने ये नहीं करा है, फिर अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपके सॉल्यूशन, के लीड नहीं मिल रही या क्लाइंट्स लीड्स क्लोज नहीं हो रहे, ठीक है, अब सभी का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, नहीं किया ना, बहुत सारे लोग यही तो करते हैं, 99% लोग ये चीजें देखते ही नहीं है, ये चीजें सीखते ही नहीं, फिर बोलते हैं कि भाई अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। देखो मेरा ना, हाँ, जल्दी ग्रोथ का यही सीक्रेट है कि मैंने किसी पे, अपने मेंटोर पे भी मैं डिपेंडेंट नहीं रही, ठीक है, मैंने खुद से सेल्फ डिपेंडेंट रही, खुद से ही मैंने सारी चीजें है ना, हाँ, खुद ही सीखी है, ठीक है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाई, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जल्दी ग्रोथ करें, तो जो चीजें मैंने आपको आज बताई भाई प्लीज आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 1 या 2 ही वीडियो देखिए, ठीक है, एक कोई बात है, आपने देखी तो है, अच्छी बात है। अब आप जो है वो अच्छी से ज्यादा वीडियो देखो, पहले इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करो, ठीक है, उसके बाद लीड जनरेट कैसे करना है वो देखो, एफिलिएट्स को हैंडल कैसे करना है वो देखो, ठीक है, अगर आपको एफिलिएट करना हो, ओके। सो भाई जो मेहनत करेगा, जो चीजें सीखेगा, अर्निंग डेफिनेटली होगी होगी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन, मजा आया? पहले आप सेशन में आए थे जब आपका कैसा माइंडसेट था और अभी कैसा है, मुझे प्लीज बताइएगा, एक बार चैट बॉक्स में रिव्यू आप दीजिएगा, ठीक है। अभी तो आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का इतना अच्छे अच्छे रिव्यूज देने का। भाई मैं तो यही चाहती हूँ पर्सनली कि भाई हमने यहाँ पैसे लगाए हैं ना, हाँ, एटलीस्ट एटलीस्ट आप इतनी मेहनत कर लो कि आपने जो पैसे यहाँ लगाए हैं ना वो आप कवर कर लो, ठीक है, उसके बाद भले से ही आप काम ना करो, बट एटलीस्ट उतनी तो मेहनत करो कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है ना वो तो आप कवर कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो यही मोटिव है कि भाई यहाँ पर हर कोई आए ना वो अर्निंग करे, ग्रो करे, ठीक है। और जो भी मेरे मेंटरशिप में है, मेरे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको मैं ऐसी चीजें सिखा भी रही हूँ कि भाई वो लोग अर्निंग के काबिल बन पाए, ठीक है। सो मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोगों को बहुत कामयाबी मिले, ठीक है, जो चीजों को सीखेगा इंशाल्लाह जरूर ग्रो करेगा, ठीक है। सो भाई मेहनत करो, मेहनत करते रहो, ठीक है, रिजल्ट के बारे में मत सोचना। पर्सनली कैनवा क्लास करवाते हैं, हाँ पर्सनली करवाती तो हूँ, बट अभी कैनवा के सेशंस जो है वो एंड हुए हैं, लास्ट वीक ही हुए हैं मेरे कैनवा के सेशंस एंड। अब नेक्स्ट जब भी होंगे ना मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। अभी तो फिलहाल थोड़े टाइम तक नहीं होंगे क्योंकि अभी मुझे दूसरे टॉपिक्स कवर करने हैं, और जब भी होंगे ना रिकॉर्डिंग्स, अगर रिकॉर्डिंग्स चाहिए हो तो आप बताइएगा, बाकी लाइव सेशंस वापस होंगे तो मैं इन्फॉर्म सभी को कर दूंगी, ठीक है। भाई आपके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज का बहुत शुक्रिया, आप देख ली हो। हाँ हाँ, तो उसी की प्रैक्टिस करो, मैंने बताया ना आपको कि भाई अब आपने मेरे सेशंस अटेंड करने से आपको क्लाइंट्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक रोड मैप बताया है, अब आपको यूट्यूब पे जाना है, ठीक है, आपको देखना है कि आप और कैनवा से क्या क्या चीजें बना सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट 20 से 30 आपको चीजें बनानी है कैनवा से, उसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो है वो शो अप कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो ज्यादा चांसेस है कि भी क्लाइंट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, ओके। और ये होने के बाद क्लाइंट्स ना भी आए तो भाई आप कंपनी में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को?
देखो मैंने जो है 2 या 3 महीना वीडियो एडिटिंग सीखी, ठीक है, तो भाई मैं क्या 2 या 3 महीने की वीडियो एडिटिंग जो है वो चीजें आपको सिर्फ 4 या 5 क्लास में सिखा सकती हूँ। ठीक है, क्या आप 4 या 5 क्लास से आप अर्निंग हो जाएगी, क्या आप जो है वो क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे? जो मेहनत मैंने 2 महीने लगाई, क्या आप वो मेहनत जो है वो 4 दिन में कर सकते हो? नहीं ना, तो भाई आपको भी उसके लिए 2 महीने तक मेहनत करनी होगी ना। ओके, सो भाई थोड़ा सा सीख लो ऑटोमेटिकली। देखो हम जो स्कूल में जाते थे, ठीक है, छोटे थे तो स्कूल में जाते थे, तो हम 1 साल तक मेहनत करते थे, उसके बाद हम एग्जाम देते थे, उसके बाद रिजल्ट आते थे, है ना। बट यहाँ पर आपको सिर्फ 3 या समझ लो 3 महीना आपको एटलीस्ट दिल लगाकर मेहनत कर दो, ठीक है, जितना हो सके ना उतनी मेहनत कर लो। ज्यादा चांसेस है कि भाई 4th मंथ में ना कुछ तो बन ही जाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको 3 महीना तो मेहनत करनी होगी। ओके, साथ बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा लेट भी हो गया है, चले ठीक है, आप लोग जो है वो लर्निंग पे फोकस करना, जो भी चीजें मैंने बताई ना, हाँ, आप जरूर उस पे फॉलो करना। ठीक है, और जो भी आपके रिव्यूज वगैरह वो मुझे पर्सनली भेजना तो पर्सनली, बाकी सो आई होप कि आपके सेशन में आपको आज मजा आया होगा सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जब भी अब सेशन होगा मैं आपको, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको तो पता है मेरे सेशंस कब होते हैं। बाकी आज जो दूसरे पर्सन्स भी है, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी फ्री सेशंस हुआ तो भाई मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी, ठीक है। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों के साथ आज सेशन करने में।